बनी इसराइल के ज़माने में एक निहायत पाकीज़ा और नेक खातून थी जिनका नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम था। वो अपनी पाकदामनी, इबादत और तकवा की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग उन्हें अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी कहते थे और उनकी ज़िंदगी को पाकीज़गी की मिसाल समझते थे। हज़रत मरियम की परवरिश एक मुक़द्दस इबादतगाह में हुई थी। वहाँ वो ज़्यादातर वक्त इबादत, दुआ और अल्लाह के ज़िक्र में गुजारती थी। वो तन्हाई को पसंद करती थी और दुनिया की ज़ाहिरी चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा को अहम समझती थी। लोग अक्सर कहते थे कि हज़रत मरियम जैसी नेक और पाकीज़ा खातून इस ज़माने में कोई नहीं। एक दिन जब हज़रत मरियम इबादत में मसरूफ़ थी तो अचानक एक अजीब वाक़या पेश आया। उनके सामने एक अजनबी शख्स ज़ाहिर हुआ। उस शख्स को देखकर हज़रत मरियम घबरा गईं और फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगते हुए कहने लगी, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मुझसे दूर रहो। हज़रत मरियम एक पाक दामन खातून थी और किसी नामहरम मर्द को अपने करीब देखकर खौफजदा हो गईं। लेकिन वो शख्स कोई आम इंसान नहीं था। वो दरअसल अल्लाह के अजीम फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो इंसान की शक्ल में हज़रत मरियम के सामने आए थे। उन्होंने निहायत नरमी और सुकून के साथ हज़रत मरियम से कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। ये सुनकर हज़रत मरियम हैरान रह गईं। उन्होंने ताज्जुब और हैरत के साथ कहा, यह कैसे मुमकिन है? मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया और मैं कोई बदकार औरत भी नहीं हूं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह तुम्हारे रब का फैसला है। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है तो वो सिर्फ कहता है कुन, और वो चीज फौरन वजूद में आ जाती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीम मोजज़ा था। अल्लाह चाहता था कि दुनिया को अपनी कुदरत की एक निशानी दिखाए। कुछ वक्त गुजरने के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है। लेकिन वो जानती थीं कि लोग इस मोजज़े को नहीं समझेंगे और शायद उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे। इसी खौफ और शर्म की वजह से हज़रत मरियम शहर से दूर एक सुनसान जगह चली गईं। वहाँ चारों तरफ खामोशी थी, पहाड़ थे और अल्लाह पर कामिल भरोसा था। वो तन्हा थी, मगर उनका दिल अल्लाह पर यकीन से भरपूर था। वक्त गुजरता गया और फिर वो लम्हा आ पहुंचा जब हज़रत मरियम को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा। वो दर्द की शिद्दत में एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गईं। उस वक्त वो बहुत परेशान थी और गम से कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और लोग मुझे भूल जाते। ये अल्फाज उनकी तकलीफ और परेशानी को जाहिर कर रहे थे। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसी लम्हे अल्लाह की तरफ से मदद आई। अल्लाह ने हज़रत मरियम को तसल्ली दी और उन्हें हुक्म दिया कि वो खजूर के दरख्त को हिलाएं। जब उन्होंने दरख्त को हिलाया तो ताज़ा खजूरें नीचे गिरने लगीं। इसी वक्त अल्लाह के हुक्म से वहां एक साफ और ठंडा चश्मा भी जारी हो गया। ये अल्लाह की रहमत और मदद थी। फिर वो लम्हा आया जब हज़रत मरियम के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मरियम ने अपने बेटे को मोहब्बत से गोद में उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मोजज़ा था। कुछ दिन बाद हज़रत मरियम अपने बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास वापस आईं। जब लोगों ने हज़रत मरियम को एक बच्चे के साथ देखा तो पूरा शहर हैरान रह गया। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। किसी ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? किसी ने कहा, हमने तो मरियम के बारे में कभी ऐसी बात नहीं सुनी। और फिर कुछ लोग सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने हज़रत मरियम पर संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा, ए मरियम, तुमने तो बहुत बुरा काम कर दिया है। लेकिन हज़रत मरियम खामोश रहीं, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो उस दिन किसी से बात न करे। फिर उन्होंने सिर्फ एक इशारा किया, और वो इशारा था अपने नौज़ायदा बच्चे की तरफ। लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा, हम एक नौमौलूद बच्चे से कैसे बात करें? लेकिन अगले ही लम्हे एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। वो नौज़ायदा बच्चा अचानक बोलने लगा। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मोजज़ा था और इस मोजज़े ने पूरी कौम को हैरान और परेशान कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी बातें कहीं जिन्होंने सबको खामोश कर दिया। वो क्या अल्फाज थे? ये जानने के लिए देखें पार्ट 2।